तो यहां पर भी यह मान्यता है कि अमृत की बूंद गिरी, घड़े से गिरी, और उस घड़े का नाम ही कुंभ होता है। वैसे भी देखा जाए तो हमारे ऋषि लोग तो ये जानते थे कि पृथ्वी गोल है। इससे पहले तो यूरोप के लोग ये मानते थे कि धरती फ्लैट है, ये गोल कैसे हो सकती है। परंतु हमारे ऋषियों ने क्या कहा, ज्योग्राफी को क्या कहा, भूगोल। भू माने पृथ्वी, गोल माने ये पृथ्वी गोल है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अमृत को प्राप्त करना, इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करना, जो संसार में जिसका जन्म और मरण नहीं है, जिसका जन्म हो गया उसका मरण होगा, जो जन्म और मरण से रहित है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं गीता के अंदर, नैनम चंदंती शास्त्राणी नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदंति तापो ना शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं। यही वो चीज है जिसका नाश नहीं होता है। विज्ञान कहता है, आइंस्टाइन ने कहा, एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर्ड। उसने भी ये कहा कि जो शक्ति है उससे ही सारा संसार प्रकट हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह सारा संसार शक्ति से ही पैदा हुआ है। और विज्ञान भी कहता है दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता है और शक्ति का अंत नहीं होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शक्ति का नाश नहीं होता, शक्ति का डिस्ट्रक्शन नहीं होता। वो जो शक्ति है उसको हमारे संतों ने अपने हृदय के अंदर रियलाइज किया, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। ये शरीर का नाश हो जाता है, शरीर सड़ जाता है, शरीर डिके कर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा हम आग में शरीर का संस्कार कर देते हैं। कोई शहद लगा करके टावर ऑफ साइलेंस पर रख देता है, क्योंकि इस मट्टी के शरीर को, पंचभौतिक शरीर को मट्टी में मिलाने का हम प्रयास करते हैं कि भाई मट्टी को मट्टी में मिलाओ। जो इस शरीर को अर्थ प्रदान करने वाली चीज है, जो हमें चेतना प्रदान करने वाली चीज है, वो जो शक्ति जिसका नाश नहीं होता, जिसको हम आत्मा कहते हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके, कल शोभा यात्रा है, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, फिर वो वस्त्र पुराने हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे ही पुराने शरीर को त्याग करके आदमी नए शरीर को धारण कर लेता है। धारण करने वाले का नाश नहीं होता, ये तो कपड़ों का नाश होता रहता है। तो वो अविनाशी तत्व जो इटर्नल है, सनातन है, जिसका नाश नहीं होता। तो ये कुंभ का जो महापर्व है, इसमें देश विदेशों से, अभी हमारे बीच में नेपाल से लोग आए हुए हैं, आज पोलैंड से लोग आए हुए हैं, जगह जगह से लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और जो पहुंच नहीं है पा रहे हैं, वो संस्कार टीवी के माध्यम से अपने अपने टेलीविजनों के पर्दे पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। तो इसकी जो अनुभूति है ये हमें प्राप्त करनी है। भगवान लड़ाई के मैदान में अर्जुन को एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं।
आपने गीता पढ़ी होगी, गीता में भगवान लड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है इसकी चर्चा नहीं करते। लड़ाई के अंदर एक प्रिंसिपल्स मूवमेंट होता है जिसके अंदर यह सिखाया जाता है कि दुश्मन को घेर करके कैसे मारना चाहिए। इसका जिक्र नहीं करते, कौन से अस्त्र शस्त्र हैं इसका जिक्र नहीं करते। भगवान जिक्र करते हैं कि अर्जुन ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को एकाग्र करना है, कंसंट्रेट करना है। जब भगवान ये चर्चा करते हैं तो अर्जुन कहता है प्रभु धरती को भेद करके जल निकालना बहुत आसान है, वायु को गठड़ी के रूप में बांधना बड़ा आसान है, पर इस मन को नियंत्रण में करना, इसको कंसंट्रेट करना बड़ा दुष्कर है। तो भगवान कहते हैं निसंदेह, इसमें संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट, पर यह अभ्यास और वैराग्य से। हम जब मां के गर्भ से पैदा हुए तो हमने चलने का अभ्यास किया, साइकिल चलाने का अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद उसमें हम सिद्धस्थ हो गए। तो ठीक यही है मेरा कहना कि हमको भी अभ्यास करना। अभ्यास किसका करना है? यह सदगुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त होगा। कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ, उनसे निवेदन करो, उनकी सेवा करो, और जब उनका हृदय प्रसन्न होगा तो तुम्हें ज्ञान देंगे। तो सज्जनों, कई कुंभों में हमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और हमारे संत कहते हैं जल बिच कुंभ है, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी। ये संतों ने कहा कि भाई घड़े के अंदर पानी है और घड़े में भी पानी है। बिना पानी के घड़े की रचना नहीं होती। मट्टी को गीला करके घड़े का रूप दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जीव के अंदर भी वो तत्व विद्यमान है, अंतर्मुखी उसको होना पड़ेगा। कृष्ण जैसे ज्ञानी के पास जानना पड़ेगा, जिसको जा करके वो अपने आप को जाने। आपने देखा होगा, अगर हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी टीचर के पास जाते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं तो गणित के टीचर के पास जाते हैं, अगर हमें संस्कृत पढ़नी है तो संस्कृत टीचर के पास जाते हैं, अगर हमें मराठी पढ़नी है तो मराठी अध्यापक के पास जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए आध्यात्मिक पुरुष के पास हमको जाना पड़ेगा। एक लड़का अपनी मां से पूछने लगा कि माता जी आप मुझे मंदिर ले जा रही हो, तो मंदिर को जाने के लिए मुझे सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो मां ने बेटे से कहा बेटा तुम प्रभु से मिलने जा रहे हो तो तुम्हें सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेगी, अपने को एलिवेट करना पड़ेगा। अगर अपने स्तर से ऊपर नहीं जाओगे तो एलिवेशन नहीं होगा, विकास नहीं होगा तुम्हारा। हमें तो ऊपर उठना ही पड़ेगा, ऊपर उठ के ही हम प्रभु से मिल सकते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ये सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इसमें सत्संग को सुन करके सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु संतों का प्रयाग है उसमें बड़े प्रेम से सुन समझहि जन मुदित मन, सुनना और समझना, अपने जीवन में उतारना प्रसन्न मन से, मज्जहि अति अनुराग, और उसका मंजन करना, जीवन में उतार करके उसका ध्यासन करना। लेहे चार फल अछत तनु,
ये चार पदार्थों की प्राप्ति होगी इसी जीवन में। साधु समाज प्रयाग, ये साधुओं का जो प्रयाग है इसका ये फल है। तो इसलिए आज अपने जीवन को यहां हम आ रहे हैं, लोग स्नान भी करेंगे, मैल को भी धोएंगे, तो हम यहां से वास्तव में देखा जाए हमारा कुंभ में आना तब सार्थक होगा जब अमरता के संदेश को, अमरता के ज्ञान को हम यहां से लेकर के जाएं। संसार का तो संसार में रह ही जाएगा। और आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा जगह जगह कूड़ा फेंका होता है। आज एंजाइम्स की ऐसी टेक्नोलॉजी है, और मैं मेयर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यहां पर उसका प्रयोग करने के लिए मौका दिया। एंजाइम की टेक्नोलॉजी से आप गंदगी को समाप्त कर सकते हैं। वो एंजाइम्स की टेक्नोलॉजी गंदगी को समाप्त करती है, और ये टेक्नोलॉजी भारत में आएगी तो निश्चित रूप में आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक पर गंदगी पड़ी होती है वो गंदगी नहीं रहेगी, आपके रेलवे ट्रैक साफ हो जाएंगे। जो भारत का स्वच्छता का अभियान है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत, संत कहते हैं भाई भारत तो स्वच्छ होना चाहिए पर अपना मन भी साफ होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। देश तो साफ हो पर ये मन के विकार भी दूर होने चाहिए, मन भी हमारा साफ होना चाहिए। तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है। आपने देखा विज्ञान ने ट्रांजिस्टर बनाया, विज्ञान ने लेजर बनाया, विज्ञान इंटरनेट लाया। कुछ लोग ये समझते थे कि इंटरनेट जो है भाई ये तो केवल अमीरों के पास रहेगा। आज वो अमीरों के पास तो क्या है, वो तो हर एक आदमी के पास हो गया। जैसे सुना जाता था कि नारद जी के पास वो एक सितारा होता है और नारद जी घूमते रहते हैं। कभी आपने ये कल्पना की थी कि आप टेलीफोन को जेब में रख करके आप घूमते रहो और जहां चाहे आपका टेलीफोन बज जाए और आप बात कर लो? शायद जो आज की पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी, जो बुजुर्ग होंगे वो इस बात को समझेंगे कि पहले एक टेलीफोन होता था, उस पर एक ऑर्डिनरी कॉल होती थी, फिर एक अर्जेंट कॉल होती थी, फिर उससे भी ज्यादा बड़ी एक लाइटनिंग कॉल होती थी, और आदमी 4-4, 5-5 घंटे टेलीफोन के नजदीक बैठ करके इंतजार करते थे कि भाई कब हम बात कर सकेंगे। ऐसा जमाना था। आज इतना विकास हो गया, वो टेलीफोन ही आपकी जेब में आ गया। आप जहां चाहिए आप टेलीफोन ले जाइए और बात कर लीजिए। हर कॉल आपकी लाइटनिंग कॉल हो रही है। और अब तो इंटरनेट के जरिए अब तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आप हमें देख रहे हैं और वो हम उनको देख रहे हैं। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। पर यह सब कुछ होने के बाद आदमी अशांत तो होता है, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? अरे नींद की गोली खा लो। नींद की गोली से नींद तो आ जाएगी पर शांति नहीं मिलेगी। पैर में दर्द हो रहा है, गोली खा लोगे तो जो दर्द का सेंसेशन है उसको दवाई रोक देगी, उसको काट देगी, आपको बेहोश कर सकती है पर आपको आनंद नहीं दे सकती। आनंद के लिए प्रभु के नाम को ही लेना पड़ेगा। बार मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। हमारे संत कहते हैं बार मथे घृत होए बरु। समुद्र का पानी ले लो, उसको चर्न करो, मथो,
समुद्र के पानी से क्या निकलेगा? झाग निकलेंगे, नमक निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा। जैसे आपने देखा होगा डेड सी में नमक होता है, इतना ज्यादा नमक होता है कि उसको कह दिया डेड सी, उसके अंदर कोई मच्छी नहीं तैरती है। और इतना ज्यादा उसकी सैलिनिटी है, इतना ज्यादा उसका अंदर नमक का इतना घनत्व है कि आप उसमें कूद जाओ तो आप डूबेंगे ही नहीं। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर यह डेड सी है और उसकी विशेषता यह है कि वहां कोई जाता है, तैरता है, डूबता है तो उसको नमक बाहर धकेल देता है, तो वहां डूब ही नहीं सकता कोई आदमी। तो ऐसे ही अगर प्रभु के नाम में हमारी डेंसिटी बढ़ जाए, हमारा घनत्व बढ़ जाए, तो संसार में हम डूबेंगे नहीं, संसार से तर जाएंगे, उस अमरता को हम प्राप्त कर लेंगे। अब वहां इतना नमक है कि उसकी मट्टी को भी बेचा जा रहा है कि साहब आप काले से गोरा होना चाहते हैं तो उसकी मट्टी को लगाओ, डेड सी सॉल्ट बोलते हैं उसको, तो उसका भी आजकल बेचा जा रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि ऐसे ही कहा बाहर मथे घृत होए बरु, समुद्र के पानी को मथ लो तो उसमें से झाग निकलेंगे, पर संत कहते शायद उसमें से घी निकल जाए। बार मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल। और आप अगर रेत के कणों को पीसेंगे सिलिका निकलेगा, उसमें से एक कांच निकलता है। आपके चश्मे जो सबसे बढ़िया चश्मे होते हैं, लाइका के लेंसेज होते हैं, वो रेत से ही बनते हैं, सिलिका से बनते हैं। तो कहा भाई रेत के कणों को पीस लो, शायद उसमें से तेल निकल जाए। सिकता ते बरु तेल, ये असंभव भी संभव हो सकता है। दीज थिंग्स आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं, पर कहा यह भी संभव हो जाए। पर कहा बिन हरि भजन न भव तरही, बिना भगवान के भजन के अगर संसार सागर से पार उतरना चाहो तो यह असंभव है, असंभव है, असंभव है। भगवान के नाम का सहारा लेना ही होगा। आपने देखा होगा टाइटैनिक जहाज जब डूबा तो वही बच पाए जो उसमें सेविंग बोट्स का जिन्होंने सहारा लिया। आप पानी में तैरते हैं तो लाइफ जैकेट आपको बांधनी पड़ती है, हवाई जहाज में जाते हैं तो आपको स्पेशल बताया जाता है ये पेटी को बांधने से ये खींचिए, हवा भर जाएगी, आप पानी में डूब नहीं पाएंगे। हवाई जहाज जा रहे हैं, हवाई जहाज में पेटी पहनाई जा रही है, पानी में ना डूबे। चलो खैर, तो भैया हर चीज में बचाने का, तैरते हैं तो तैरने में वहां ऐसे उसमें बेल्ट होती है जिसको पहन करके आप पानी में डूबे नहीं। ये सारे साधन बने हुए हैं, हर चीज बनी हुई है। ऐसे प्रभु ने भी संसार में आप नहीं डूबो, संसार से मुक्त हो जाओ, इसका भी प्रबंध भगवान ने किया हुआ है और वो प्रभु के नाम से ही होता है। तो सज्जनों, ये कुंभ में आकर के उसी नाम का बखान होता है, उसी की चर्चा की जाती है, वही सत्संग का विषय है। और जब हम उसका प्रचार करेंगे, देश की सीमाओं को तोड़ता हुआ ज्ञान विश्व के अंदर फैलेगा। जैसे टेलीविजन की तरंगे हैं, इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय है, सैटेलाइट के जरिए सारे दुनिया में। कुछ हमारे जानने वाले थे तो वह विदेश मंत्रालय में थे अफगानिस्तान में। तो मैंने कहा तुम अफगानिस्तान में क्या करते थे? कहते जी कभी कभी आपका टेलीविजन देख करके और आपका सत्संग हम सुना करते थे। तो देश की सीमाओं को तोड़ता हुआ ये तरंगे आज सारी दुनिया में फैल रही हैं। इसी प्रकार से ये प्रभु का नाम जो ज्ञान है, जो अध्यात्म ज्ञान है, ये भी देश की सीमाओं को तोड़ता हुआ सारे विश्व का कल्याण कर सकता है। और जब ये सारे विश्व का कल्याण करेगा, जब अमृत का ज्ञान सारे विश्व में फैलेगा,
तब भारत विश्व गुरु बनेगा। तो आइए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम इस ज्ञान का प्रचार करें, इस अमृत के ज्ञान का प्रचार करें, जो भारत की वास्तव में देखा जाए हमारे ऋषि मुनियों की पूंजी रहा है। भारत से योग उठा, आज योग की चर्चा दुनिया में हो रही है। चित्त वृत्ति निरुदश्च योगा, कई देश योग को सीख रहे हैं। हमने तो कहा प्रधानमंत्री जी से कि इसका पूरा कैरिकुलम बनाइए, जैसे आपका एक कैरिकुलम होता है इसी प्रकार का इसका कैरिकुलम बना करके, और इसके अंदर डिग्रीज हो, इसके अंदर क्या किस विद्यार्थी को क्या करना है, और ये पूरी दुनिया को भेंट कीजिए ताकि दुनिया के स्कूल इसको पढ़ा सके। आखिर चित्त को ज्ञान देने वाला ये योग है। तो आज भारत निश्चित रूप में आगे बढ़ रहा है, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है, भारत की युवा शक्ति खड़ी हो रही है, और निश्चित रूप में भारत को महान बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए आइए इस ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का हम प्रचार प्रसार करें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। श्री सतपाल जी का ये व्रत है, श्री सतपाल जी का ये व्रत है, राम राज अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। श्री सतपाल जी का ये व्रत है, श्री सतपाल जी का ये व्रत है, राम राज अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। जय जय राम सीताराम, जय जय राम हर भाई हो भरत लक्ष्मण के ही तुल्य सदाचारी, हर गृह स्वामी हो बे प्रभु श्री राम सरीखा दुखहारी। जय जय राम सीताराम सीताराम, हर सेवक हो पवन तन बजरंगी सा सेवाचारी, हो हर पिता यहाँ दशरथ सा, हो हर पिता यहाँ दशरथ सा, जिसके कीर्ति ललाम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। श्री सतपाल जी का ये व्रत है, श्री सतपाल जी का ये व्रत है, राम राज अभिराम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो, हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक राम हो। सती साध्वी पवित्रता हो, भारत की हर एक नारी, पति भी हो श्री राम तुल्य प्रभु सेवक और सदाचारी। श्री राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, होए प्रजा अयोध्या जैसी स्वामी की आज्ञाकारी,
धर्म प्रेम से सुबह शुरू हो, धर्म प्रेम से सुबह शुरू हो, धर्म प्रेम से शाम हो, हर कन्या एक सीता हो,